हेलो व्यूअर्स, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल कुकिंग क्लस्टर में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं नारियल से बनने वाली नारियल की बर्फी की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और जिसके लिए हमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल ही होते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें किस किस सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा 250 ग्राम। आप चाहें तो फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। चीनी मैंने ली है 150 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने लिया है फुल क्रीम दूध। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और फ्राइंग पैन को गर्म होने देते हैं। चलिए हम सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेते हैं। दूध को हमें पकाना है कि हमारा दूध आधा हो जाए। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है। कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आए या आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। फेस्टिवल सीज़न आ चुका है। फेस्टिवल सीज़न में हम लोगों को और सोचना होता है हम क्या क्या नई नई चीज़ें बनाएं, तो ये आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध हमें बीच में चलाते भी रहना है, वह दूध हमारा उबल जाएगा। और साइड से जो मलाई आ रही है इसको भी हमें हटाते हुए वापस फ्राई पैन में डालना है। दूध लगभग हमारा आधा हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चीनी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, दूध हमारा वापस पतला हो गया है। इसको और गाढ़ा हम करते हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसमें हमने इलायची या किसी भी फ्लेवर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें ये हम नारियल की बर्फ़ी बना रहे हैं। अगर हम किसी और फ्लेवर का यूज़ करेंगे तो नारियल का टेस्ट थोड़ा सा दब जाएगा और वो मज़ा नहीं आएगा। इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छे से। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया। फिर अब हम इसमें अपना डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए नारियल के बुरादे ने सारा दूध सोख लिया है अच्छे से। इसको गाढ़ा होने तक हमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए हमारा अच्छे से सारा दूध सोख गया है। ये एकदम गाढ़ी हो गई है मिठाई। अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देसी घी से इस मिठाई का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और खाने में एकदम सॉफ्ट रहेगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मैंने रेड फूड कलर लिया है, ये मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इससे क्या होगा, हमारी बर्फी में 2 लेयर बन जाएंगे, एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की, और बिल्कुल ये देखने में हलवा स्टाइल लगेगी। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए मैंने एक में ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है और एक में वाइट ही है। अब इसको हम बिल्कुल हलवा स्टाइल 2 शेड में तैयार करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक मोल्ड। इसे मैं घी से ग्रीस कर लेती हूँ। ये मैंने इसमें बटर पेपर रख दिया है। इससे क्या होगा, हमारी मिठाई बहुत आसानी से निकल जाती है। इसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसमें अपनी वाइट वाली बर्फी डाल देती हूँ और इसको अच्छे से प्लेन कर देती हूँ। ये देखिए मैंने वाइट वाला सेट कर दिया है। अब इसमें मैं ऑरेंज कलर वाला कन्वर्ट कर देती हूँ। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर की जगह कोई सा भी कलर का फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये मिठाई हमारी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में 1 से 1.5 घंटे के लिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप रूम टेम्परेचर पे भी सेट होने रख सकते हैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए। चलिए उसके बाद हम इसे आपको कट करके दिखाते हैं। 1 घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए, ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे काट के आपको दिखाते हैं।
आप जिस शेप की चाहे उस शेप की काट सकते हैं, जिस साइज की चाहे उस साइज की काट सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल 2 कलर्स की नारियल की बर्फी, जिसे आप किसी भी मौके में बना सकते हैं। जब भी मीठा खाना का मन करे तो ये घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी से बन जाता है। ना इसमें आपको चाशनी की ज़रूरत है, ना मावे की ज़रूरत है, ना ही इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए अब आप भी इसे बनाइए और अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है। आप चाहें तो इसे एक लेयर की बना सकते हैं, एक कलर की बना सकते हैं, लेकिन 2 कलर की देखने में अच्छी लगती है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।